हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट पोर्शन है। इसमें है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कि जब एक s और दो p कंबाइन हो, तीसरा p इनके साथ कंबाइन ना हो, वो अनहाइब्रिड स्टेट में रहे। दूसरा इसमें हम स्टडी करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन कि टोटल 4 है, s, px, py और pz। इनमें से फर्स्ट 2 कंबाइन होंगे s और px। ये s और px कंबाइन होके 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल बनाएंगे, बाकी दोनों अनहाइब्रिड स्टेट में रहेंगे। हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी स्टडी की हुई है कि अगर नेचर ऑफ ऑर्बिटल के लिहाज से देखा जाए तो 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम यहां पे स्टडी करते हैं। पहली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p। इसमें s का करेक्टर 25% था और p का करेक्टर 75%। नेक्स्ट है sp2 when 1s and 2p combine to produce 3 degenerate orbitals, and next one is sp 1s and 1p combine to produce 2 degenerate orbitals। पहले हम स्टार्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या इंडिकेट कर रहा है? 1s and 2p। 1s और 2p टोटल हो गए 3। 1s and 2p combine and intermix to produce 3 degenerate orbitals। क्योंकि ये टोटल 3 है, सो इससे 3 degenerate orbital या 3 hybrid orbital प्रोड्यूस होंगे। दिस इज कॉल्ड sp2 hybridization। The mixing of 1s and 2p orbitals of same atom to form 3 identical sp2 hybrid orbitals। This is called sp2 hybridization। इसी को अगर डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, 1s 2p these combine with each other to produce 3 degenerate orbitals। These are combined in the form of triangular shape। ये triangular planar shape बनेगी और हर एक का दूसरे से बॉन्ड एंगल 120 होगा। सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं या ज्योमेट्री बनाते हैं तो ये ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं और हर एक हाइब्रिड का नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड एंगल 120 का होता है। नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी इसी कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से कि इसमें एक s है और 2 p हैं, टोटल हो गए 3। अब 3 ऑर्बिटल में एक s और 2 p का कैरेक्टर है। सो हर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें 33.3% कैरेक्टर s का होगा और 66.7% कैरेक्टर p का, क्योंकि इसमें रेशो कौन सी आ रही है? 1:2 रेशो आ रही है। मेन कंसेप्ट में अगर देखें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में डायरेक्टेड है और हर एक का दूसरे से बॉन्ड एंगल 120 का है। परसेंटेज को देखें तो ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 33.3% s करेक्टर एंड 66.7% p करेक्टर। अब टोटल होते हैं 4 ऑर्बिटल्स। पहला ऑर्बिटल होता है s, दूसरा px, तीसरा py और फोर्थ होता है pz। हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा है कि एक s और 2 p कंबाइन हो जाते हैं। अब तीसरा p इनके साथ कंबाइन नहीं होता, वो कंबाइन नहीं होगा तो वो कहलाएगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और वो वो जो ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बनेगी ना उसके ऊपर एज इट इज अनहाइब्रिड स्टेट में प्रेजेंट भी होगा। जैसे ये देखें 1s 2p दीज कंबाइन, हर एक की शेप ऐसी बनेगी और ये तीनों अरेंज होकर ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बन जाएंगे। अब इनमें एक रह गया 2pz, वो इस ट्राइंगुलर ज्योमेट्री के ऊपर एज इट इज अनहाइब्रिड स्टेट में रहेगा। ये तीनों आ गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके दरमियान या इनके ऊपर ये एज इट इज थर्ड प्रेजेंट रहेगा अनहाइब्रिड स्टेट में, जो इनके साथ हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ था। इट मीन्स वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हम कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो अनहाइब्रिड क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे ये जो रह जाता है ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसी स्ट्रक्चर को अगर देखें 1s and 2p these combine to produce 3 degenerate orbitals। These are arranged in the form of triangular shape with bond angle 120
और इनके ऊपर ये एज इट इज एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएगा जो जिसने दूसरों के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं की। अब इसमें पहला स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, BF3। इसमें देखा जाए तो सेंट्रल एटम है बोरॉन। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में भी हमने स्टडी की थी। इसका एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, 2s2, 2px1। इसके 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2py भी 0 है एंड 2pz भी इसमें 0 है। अब इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए 1, लेकिन ये BF3 बना रहा है 3 वैलेंसी शो कर रहा है। सो इसकी एक्साइटेशन होगी 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2py में। इसकी एक्साइटेड स्टेट यूं बनेगी 1s2, 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया 2py में, ये 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0। अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, सो इसकी वैलेंसी 3 सेटिस्फाई होती है। यही 3 ऑर्बिटल्स 2s1, 2px1 और 2py1 ये कंबाइन हो जाएंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। इन BF3 molecule, the central atom is boron. It contains 3 electrons in valence shell. The electronic configuration of valence shell of boron in its ground and excited state is as follow. B5 है 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz0। इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 1। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, अब इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। सो ये एक s और ये दोनों p कंबाइन हो जाएंगे, ये सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। तो इसके मेन पॉइंट में हम स्टडी करेंगे कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक 2s है, 2 2p है, ये बोरॉन के इंटर में मिक्स होंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है और ये डायरेक्ट होंगे कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में। द एंगल बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 120। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसके जो 2 पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल है, सॉरी 3 टोटल हो गए, 3 sp2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हर एक फ्लोरीन के 2p पार्शियली फिल्ड से ओवरलैप कर जाएंगे। सो 3 ओवरलैप्स होंगे, sp2 pz ओवरलैप, sp2 pz ओवरलैप, sp2 pz ओवरलैप। sp2 है बोरॉन का, pz है फ्लोरीन का। क्योंकि ये हेड टू हेड अप्रोच है और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सो इसका ओवरलैप यूं होगा। ये बोरॉन के 3 हो गए, sp2, sp2 एंड sp2। ये फ्लोरीन का 2pz इसके साथ ओवरलैप करेगा, इधर भी फ्लोरीन का 2pz और इधर भी फ्लोरीन का 2pz। हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, बॉन्ड एंगल 120 का हो जाएगा, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। द पार्शियली फिल्ड 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम ओवरलैप विद each sp2 hybrid orbital of boron to form 3 sp2 pz sigma bonds। ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। फर्दर अगर इसे हम एक्सप्लेन करना चाहें तो यूं एक्सप्लेन होगा कि बोरॉन के थे 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में एक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये तीनों कंबाइन होके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। एक sp2, सेकेंड sp2 और तीसरा sp2। 2pz इनके ऊपर प्रेजेंट है लेकिन वो एम्प्टी है। एक फ्लोरीन का 2pz यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक फ्लोरीन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एक फ्लोरीन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ BF3। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इथीन। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट इसकी है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। ये हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं sp3 में। एक्साइटेड में क्या होगा, 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2pz में। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इनमें से 3 जो हैं 3 ऑर्बिटल्स 2s1, 2px1, 2py1 ये तीनों इंटरमिक्स होके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। एक अनहाइब्रिड रहेगा 2pz की फॉर्म में। अब क्योंकि 3 है हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनाएंगे
और हर एक का दूसरे के साथ बॉन्ड एंगल होगा 120 का। इन इथीन मॉलिक्यूल 1s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन इंटरमिक्स, 2 कार्बन्स हैं तो दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इनसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ट्रायंगुलर प्लेनर एंड ओरिएंटेड एट एंगल ऑफ 120, और ये 120 के एंगल पे ओरिएंटेड होंगे। अब sp2 क्या है? हाफ फिल्ड है। इनके ऊपर जो बाकी एक रहता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल, ये वाला, ये भी हाफ फिल्ड है। सारे के सारे इसके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये ईच कार्बन के हैं 3, एक इनके ऊपर दोनों के 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनका कॉम्बिनेशन किस तरह होगा कि ईच एटम इज लेफ्ट विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल टू द प्लेनर sp2 स्ट्रक्चर, कि sp2 स्ट्रक्चर के ऊपर एक 2pz अभी प्रेजेंट है। ये 2pz के साथ ओवरलैप कर सकता है और ये पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस है। वैसे भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। A pi bond is formed by the sideway approach of 2 half-filled coplanar p orbitals 2pz। ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ये पैरेलल अप्रोच होगी, साइडवे अप्रोच होगी, इससे बनेगा पाई बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस से अबव और बिलो होगी। अब एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3, और इसके ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के साथ इधर कंबाइन हो गया, इधर भी, और 2 आपस में कंबाइन हो गया sp2 ओवरलैप के जरिए। अब इसका भी एक 2pz रह गया, इसका भी एक 2pz रह गया। 2pz से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा, और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होगी। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए ये 2s है, 2px है, 2py है और 2pz है। इसमें से ये तीनों कंबाइन हो गए, ये बन गए ट्रायंगुलर ज्योमेट्री की फॉर्म में। ये sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक 2pz एज इट इज प्रेजेंट है, ये हाइब्रिड नहीं हुआ। अब एक कार्बन भी इसी तरह का है, दूसरा कार्बन भी इसी तरह का होगा। एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप कर लेगा। ये 2 कार्बन्स आपस में sp2 ओवरलैप के जरिए कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ये एक कार्बन है, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा कार्बन है, इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक कार्बन का दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp2 ओवरलैप के जरिए सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब एक जो है वो यूटिलाइज हो गया, 2 अभी बाकी हैं। जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी हैं वो दोनों हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैप करेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब इसके ऊपर भी 2pz अवेलेबल है, हाफ फिल्ड है। इसके ऊपर भी sp2 अवेलेबल है, ये भी हाफ फिल्ड है। ये साइड में अप्रोच करेंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसे फुली एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। फर्स्ट कार्बन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सेकंड कार्बन इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहला ओवरलैप हुआ है sp2 का, ये सिग्मा बॉन्ड बना। फिर sp2s का ओवरलैप हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये हाइड्रोजन के साथ। इधर भी sp2s ये भी हाइड्रोजन के साथ। अब सिर्फ रह गया 2pz एंड 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये साइड वे अप्रोच करेंगे, इससे पाई बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को हम फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स के दरमियान। जैसे कि ये देखिए, एक कार्बन, सेकंड कार्बन, अंदर वाला सारा स्ट्रक्चर कौन सा है? हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये 2pz और 2pz के कॉम्बिनेशन से बना, ये पाई इलेक्ट्रॉन बन गए, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके ऊपर आ गया पाई बॉन्ड। सो 2 कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है। 2 कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ये डबल बॉन्ड की ओरिजिनेशन है।
इसे क्लियरली एक्सप्लेन करना हो तो हम यूं कर रहे हैं कि इसका इसके साथ पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये फर्स्ट बॉन्ड बन गया कार्बन का। दूसरा बॉन्ड बना 2pz ओवरलैप से, ये पाई बॉन्ड बन गया। सो दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा यहां पे। फाइनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन वी कैन राइट इट एज गिवन कि दो कार्बन्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक sp2s ओवरलैप हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड भी sp2s ओवरलैप हाइड्रोजन, दिस वन इज आल्सो sp2s ओवरलैप हाइड्रोजन, sp2s ओवरलैप हाइड्रोजन के साथ। ये इथीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि दो कार्बन्स, इनके दरमियान डबल बॉन्ड और दोनों दो दो हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करेगी? 1s एंड 1p कि एक s है और एक p है, ये दोनों कंबाइन होंगे, टू इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, ईच इज कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे हम स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करें तो एक s और एक p कंबाइन हुए, दो इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, ये लीनियर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 का। अब क्योंकि एक s और एक p इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो एक s और एक p मीन्स 50% करेक्टर s का है और 50% करेक्टर p का है। लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 का बॉन्ड एंगल है, 50% करेक्टर s का है और 50% करेक्टर p का है। और एक बात और भी कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। Two sp hybrid orbitals are linear and angle between them is 180. इनके दरमियान एंगल 180 का है। Each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character. And next thing is ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब टोटल ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं 4, s, px, py, pz। यहां पे कंबाइन हो रहे हैं दो, एक s और एक px, बाकी दोनों इनके साथ कंबाइन नहीं हो रहे, 2py और 2pz, वो अनहाइब्रिड रहेंगे और एज इट इज इस लीनियर स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सप्लेन होंगे। जैसे कि यहाँ पे s और p कंबाइन हुए, sp2 बन गए, इनका लीनियर स्ट्रक्चर 180 का बॉन्ड एंगल, लेकिन इनके ऊपर 2py और 2pz अनहाइब्रिड स्टेट में एज इट इज प्रेजेंट है, ये इसी तरह इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसमें हम पहला स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 एंड 2s2, 2px भी 0, 2py भी 0 और 2pz भी 0। अब इसकी तो वैलेंसी 0 होनी चाहिए, लेकिन एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 2s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 2px में, 1s2 2s2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, वैलेंसी 0। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2px में, एक्साइटेड स्टेट में 2ps में एक और 2s में एक और 2px में एक, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, और इनके ऊपर ये दोनों एम्प्टी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि ये एम्प्टी है इसलिए ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। अगर फर्दर इसे हम एक्सप्लेन करें तो sp ऑर्बिटल जो बेरिलियम का है, एक साइड पे चला जाएगा एक आर्म के तौर पे, दूसरा दूसरी साइड पे दूसरे आर्म के तौर पे चला जाएगा। ये दोनों कंबाइन होंगे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के pz के साथ। सो एक तरफ भी ओवरलैप होगा sp pz ओवरलैप, दूसरी तरफ भी ओवरलैप होगा sp pz ओवरलैप। सो ये स्ट्रेट लीनियर ज्योमेट्री बनेगी जिसका बॉन्ड एंगल 180 होगा। ये फर्दर पिक्चर में भी एक्सप्लेन होगा डायग्राम की फॉर्म में। 1 sp ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम ओवरलैप लीनियर विद p ऑर्बिटल ऑफ अदर क्लोरीन। एक जो है वो एक तरफ क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एंड द रिमेनिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम लीनियरली विद 3pz ऑर्बिटल ऑन द सेकेंड साइड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो बेरिलियम के दोनों जो लीनियर स्ट्रक्चर में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों 3pz ऑफ क्लोरीन के साथ लीनियर स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसका बॉन्ड एंगल 180 का आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ये बेरिलियम है, इसका sp इधर क्लोरीन का 2pz ओवरलैप हो गया, इधर भी क्लोरीन का 2pz ओवरलैप हो गया।
क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए इनसे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। सो लीनियर ज्योमेट्री प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री प्रोड्यूस होगी। इसी को हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेरिलियम का था ये S 2px 2py और 2pz, ये दोनों मिक्स हो गए, ये दोनों आ गए हाइब्रिड स्टेट में, बाकी दोनों अनहाइब्रिड रहे। ये हाइब्रिड स्टेट वाले आ गए, इसके ऊपर दो अनहाइब्रिड है, एक तरफ एक क्लोरीन ओवरलैप कर गया, दूसरी तरफ दूसरा क्लोरीन ओवरलैप कर गया। अनहाइब्रिड ऊपर एज इट इज प्रेजेंट है। ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। सो ये लीनियर स्ट्रक्चर बन गया 180 के बॉन्ड एंगल से। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इसमें भी कार्बन है, कार्बन की स्टेट हम पढ़ चुके हैं। कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 की फॉर्म में है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट हो जाएगा 2pz में। ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz 0। एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन 2ps से शिफ्ट हो गया 2pz में। अब क्योंकि हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो एक s और एक p कंबाइन होंगे, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, और ये दोनों अनहाइब्रिड स्टेट में एज इट इज इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। मींस इसे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो एक स्ट्रक्चर बना इसका एक साइड पे, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा दूसरी साइड पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओनली। 2s और 2p एक एक कंबाइन हुए, इंटरमिक्स हुए, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जबकि 2py और 2pz ये दोनों अनहाइब्रिड स्टेट में प्रेजेंट है। मींस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, इसके ऊपर दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एज इट इज प्रेजेंट है। अब ये एक कार्बन की कंडीशन है, दूसरे कार्बन की भी यही कंडीशन होगी। ये इसके दो आ गए हाइब्रिड, इनके ऊपर दो अनहाइब्रिड एज इट इज प्रेजेंट है। पहला ओवरलैप होगा sp ओवरलैप, कि एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp से ओवरलैप कर लेगा, ये sp ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये वाला हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेगा, sp ओवरलैप बन जाएगा। अब रह गए 2py और 2pz। 2py से ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। 2pz से ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। सो दो कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा बन रहा है और दो पाई बन रहे हैं। दो पाई क्यों बन रहे हैं? क्योंकि दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे। जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही पाई बॉन्ड्स बनते हैं। ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड अलोंग स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 180। और इसके स्ट्रक्चर को ये देखें, ये कार्बन है, इसका एक sp हाइब्रिड, दूसरा sp हाइब्रिड। कार्बन, दूसरी कार्बन का भी sp हाइब्रिड और sp हाइब्रिड। पहली जो ओवरलैपिंग हुई वो sp और sp की हुई। कार्बन का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इसका जो हाइब्रिड है दूसरा कॉर्नर, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, ये भी sp हाइड्रोजन के साथ कंबाइन। सो दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स आ गई और इन दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। 2py से ओवरलैप करेगा, पहला पाई बॉन्ड बनेगा। 2pz से ओवरलैप करेगा, ये दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो दो कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। इसे और क्लियरली एक्सप्लेन करना हो तो इस डायग्राम से हो रहा है ये कि ये कार्बन, इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, दूसरा कार्बन, इसके भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp एंड sp। पहला ओवरलैप हुआ sp का sp के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद जो कार्बन का एक रह गया है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। 2py के साथ ओवरलैप करके पहला पाई बॉन्ड बनाएगा। 2pz के साथ ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड बना लेगा। सो इथाइलिन के स्ट्रक्चर को, जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन इसे कहते हैं, इसे हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसिटाइलिन में कार्बन की ज्योमेट्री है लीनियर, क्योंकि इसमें हर ऑर्बिटल जो एक्सप्लेन हो रहा है वो sp हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक्सप्लेन हो रहा है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पहला बॉन्ड बनता है CC का और दूसरा CH का, ये सिग्मा बॉन्ड है। दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इससे दो पाई बॉन्ड बनेंगे।
पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इन्हें नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम में कि पहला बॉन्ड बना ये sp का sp के साथ सिग्मा, एक बना यहाँ पे पाई और एक बना ये ऊपर पाई, दो पाई बॉन्ड बन गए और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। सो एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा और दो पाई एग्जिस्ट करते हैं। साइडों पे जो sp होता है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। सो कार्बन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स हैं। ये भी एक्सप्लेन्ड है, कार्बन कार्बन एक सिग्मा और दो पाए हैं और साइडों पे दोनों हाइड्रोजन्स हैं। सो ये स्ट्रक्चर बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH की फॉर्म में। लास्ट एक्सप्लेनेशन, ये जो ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये दूसरे कार्बन का sp और sp ये कंबाइन हुए, इनके दरमियान ये फर्स्ट सिग्मा बन गया sp sp ओवरलैप से, ये सिग्मा बना हाइड्रोजन के साथ sp s ओवरलैप से, ये सिग्मा बना हाइड्रोजन के साथ sp s ओवरलैप से। फर्स्ट पाई बॉन्ड बनेगा y का y के साथ ओवरलैप से, सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा z का z के साथ साइड वे अप्रोच से। सो दो कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा वो ब्लैक कलर में, ये रेड कलर में एक पाई है, ग्रीन कलर में दूसरा पाई है। तो टोटल 3 बॉन्ड दो कार्बन्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइनल स्ट्रक्चर इसका, ये सिग्मा बॉन्ड है फर्स्ट, y का y के साथ फर्स्ट पाई, z का z के साथ सेकंड पाई और दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच है। लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये एक्सप्लेन हो रहा है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। व्हाट इज मेन पॉइंट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, कि एक s है और एक p है।